कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कदर मौत की नहीं सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं विश्वास की होती है। दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हम लोग एक बार फिर से नई गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हाईकोर्ट पटना के अंदर से जो नई वैकेंसी आई है, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। और साथ-साथ में हम लोग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताएँगे हाई कोर्ट के अंदर से वैकेंसी जो आई है, इसके लिए क्या पूरा नोटिफ़िकेशन है, इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है, इन सभी बातों पर हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। इसलिए आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी के लिए जुटे हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा। हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो फॉर्म निकल के आई है, ये असिस्टेंट का है। ध्यान रखिएगा, अगर पोस्ट की बात करें, पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट भर्ती 2023 असिस्टेंट है। और इसमें इम्पोर्टेंट डेट्स की बात हम लोग कर लें कि ये जो फॉर्म भरने का जो तिथि है, फॉर्म ऑनलाइन भरने का तिथि 6 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने का 7 मार्च 2023 तक आप लोग फॉर्म को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। और लास्ट पेमेंट का जो डेट है 9 मार्च 2023 तक आप लोग ऑनलाइन मोड से लास्ट जो डेट है 9 मार्च 2023 तक आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन टेस्ट की बात करें तो 30 अप्रैल 2023 टेंटेटिव है, यानी कि संभावना है कि 30 अप्रैल 2023 को इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का इसका एग्जामिनेशन डेट दिया है 30 अप्रैल 2023, ये टेंटेटिव यानी में भी संभावना है। अगर बात कर ले हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ अपॉइंटमेंट 550 यानी 550 वैकेंट है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 550 पोस्ट है। और इसमें आप लोगों को असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट है असिस्टेंट ग्रुप बी का पोस्ट है लेवल 7 के लिए। जो सैलरी होने वाला है 44,900 से स्टार्टिंग होगा, जो 1,42,400 तक ये पेमेंट आपको जाने की संभावना है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये पोस्ट लेवल 7 का रहेगा जिसमें पेमेंट आपको 44,900 से स्टार्टिंग होगा और लास्ट जो है 1,42,400 के समथिंग में आप लोगों को पेमेंट ये मिलेगा। इसमें हम लोग पोस्ट की बात कर ले, टोटल पोस्ट किस कैटेगरी में कितने हैं, तो इसमें अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी की बात करें तो 236 टोटल पोस्ट है, जिसमें 2 जो है ये बैकलॉग वैकेंसी है। और इसमें वुमेन के लिए 76 पोस्ट अलग से है। तो ध्यान रखिएगा, 236 ये जनरल हो गया और 76 जो है ये फीमेल के लिए वुमेन के लिए ये रिजर्व है। उसी तरह एससी के लिए 88 पोस्ट है और 33 पोस्ट वुमेन के लिए है। शेड्यूल यानी एसटी के लिए जो टोटल पोस्ट है वो 5 पोस्ट है और 2 पोस्ट वुमेन के लिए है। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में टोटल 99 पोस्ट है और वुमेन के लिए 39 पोस्ट जो है ये आरक्षित है, यानी कि ये आप इसको कह सकते हैं रिजर्व है। बीसी कैंडिडेट की बात करें तो बीसी में 66 पोस्ट है टोटल और वुमेन के लिए 22 पोस्ट ये आरक्षित है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 54 पोस्ट है वैकेंट और 17 पोस्ट वुमेन के लिए आरक्षित है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 548 पोस्ट मेल में जनरल में और इस 2 पोस्ट जो है बैकलॉग है और वुमेन के लिए टोटल 189 पोस्ट है। तो इस तरह से पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट जो है 550 पोस्ट है, जिसमें मेल फीमेल एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी को शामिल किया गया। टोटल पोस्ट 550 है, ध्यान रखिएगा। और जो है कि इस फॉर्म को जो भी आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं उसका भी आगे प्रोसेस और भी बता रहे हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कैटेगरी क्या होना चाहिए, वो सारा चीज बात कर रहे हैं। लगातार इस वीडियो के अंदर आप लोग जुड़े रहिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम जो है 18 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी 2023 को न्यूनतम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस मेल के लिए मैक्सिमम 37 वर्ष होना चाहिए और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। उसी तरह बीसी और ईबीसी के लिए मैक्सिमम उम्र जो है वो 40 वर्ष होना चाहिए। एससी एसटी मेल एंड फीमेल के लिए 42 वर्ष होना चाहिए मैक्सिमम उम्र। ओएच के लिए मैक्सिमम उम्र जो है 47 वर्ष होना चाहिए।
और एज लिमिट में अगर किसी प्रकार की आप छूट चाहते हैं तो वो आप बिहार के मूल रूप से निवासी होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये एज रिलैक्सेशन में आप लोगों को छूट दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो ये 18 वर्ष न्यूनतम उम्र है 1 जनवरी 2023 को। तो ये तो कुछ एज लिमिट की बात कर लिए, और आगे भी बात कर लेते हैं दोस्तों इस वैकेंसी के बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2023 के पहले आप ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन से, यानी किसी भी कम्युनिकेशन से, किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ में आपको 6 मंथ का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना जरूरी है। 1 जनवरी 2023 के पहले आप ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, ग्रेजुएशन के साथ साथ में 6 महीने का कोर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन में होना चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भरने के योग्य हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके पास अगर ये एलिजिबिलिटी है तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिए, और इसमें नौकरी के लिए एक कदम और भी आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और भी इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि इस एग्जामिनेशन के अंदर आप लोगों का सिलेक्शन किस प्रकार से होना है। तो सिलेक्शन के लिए सबसे पहले प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप लोगों का प्रीलिम्स टेस्ट होगा, जिसको कि आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें प्रश्न आप लोगों को दिया जाएगा। उसके बाद जो है रिटन टेस्ट होगा, रिटन में आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। इसके बाद ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होना है। ये आप लोगों के लिए कुछ मोड ऑफ सिलेक्शन था, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। आगे बात कर ले, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेल बी 40% मार्क्स इन प्रीलिम्स टेस्ट, यानी कि प्रीलिम्स टेस्ट में आप लोगों को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है, तभी आप इसके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद 40% मार्क्स ईच सेक्शन रिटन टेस्ट, यानी कि प्रत्येक सेक्शन में 40% मार्क्स आपको लाना कंपलसरी है। उसके बाद इंटरव्यू में जो है 30% मार्क्स लाना है। सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन, सिलेबस एंड स्कीम एग्जामिनेशन इंक्लूड इन एक्सर 1। तो देख लेते हैं इसमें आगे और भी जो डिटेल जानकारी है। आगे जानते हैं हम लोग एग्जामिनेशन फी की बात कर लें। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे द फी ऑफ फॉलोइंग मैनर, यानी कि आप इसमें जो आप लोग पेमेंट करेंगे, अनरिजर्व बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए आपको फॉर्म जो भरेंगे तो इसके लिए आवेदन शुल्क के रूप में 1200 रुपये का पेमेंट करना है। वहीं पर SC ST OH कैंडिडेट के लिए 600 रुपये का आपको पेमेंट करना है। आप लोग जो पेमेंट करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, पेमेंट करने के लिए आप लोग किसी भी प्रकार के ऑनलाइन पेमेंट माध्यम से कर सकते हैं, चाहे तो यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड, यानी किसी भी प्रकार की ऑनलाइन आप पेमेंट के ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो पेमेंट है ये रिफंडेड है, यानी कि रिफंड किसी भी तरह से नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के पहले आप योग्य हैं तभी इस फॉर्म को भरिएगा। और भी आगे बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग जान लेते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो सिलेबस होने वाला है, ये सिलेबस के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्रीलिम्स टेस्ट, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जिसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 25 प्रश्न, मैक्सिमम मार्क्स 25 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, रीजनिंग और मैथ जो ये 25 नंबर का रहेगा। जनरल इंग्लिश ये भी 25 नंबर का रहेगा। जनरल हिंदी ये 15 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर अवेयरनेस से 10 प्रश्न 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को लिए ये दिया जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का होगा, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आप लोगों के लिए 40 मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग होगा। और इन सभी के लिए आप लोगों के प्रीलिम्स एग्जाम में जो टाइम दिया जाएगा वो 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये प्रीलिम्स की बात हुई। अगर हम लोग बात कर ले रिटन टेस्ट, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव में इंग्लिश, जनरल इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टाइप रहेगा, जनरल हिंदी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जिसके लिए इंग्लिश के लिए 60 नंबर मैक्सिमम रहेगा, और जनरल हिंदी के लिए 40 नंबर रहेगा। इस इंग्लिश के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 24 रहेगा, जबकि हिंदी डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको 40 में से 16 नंबर लाना ये कंपलसरी होगा। तो इस तरह से टोटल जो है 100 प्रश्न, आप 100 नंबर का डिस्क्रिप्टिव भी देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से कि आप लोगों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें भी 40 रहेगा।
और डिस्क्रिप्टिव के लिए आप लोगों के पास जो टाइम दिया जाएगा वो 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। आगे हम लोग बात कर ले कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का ये केवल होगा। इसमें इंटरव्यू के लिए आप लोगों के 10 नंबर दिया जाएगा, जिसमें कि आप लोगों के लिए 3 नंबर पास मार्क्स रहेगा, तो टोटल 10 नंबर रहेगा और पासिंग मार्क्स 3 मार्क्स रहेगा। ये केवल क्वालिफाइंग है। दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो सीरियल नंबर 1 में ये पूरे ऑल ओवर बिहार की बात करें तो बिहार में पटना एग्जामिनेशन सिटी हो सकता है, भोजपुर एंड आरा हो सकता है, नालंदा एट बिहार शरीफ हो सकता है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, वैशाली एट हाजीपुर हो सकता है, ईस्ट चंपारण एट मोतिहारी हो सकता है, दरभंगा हो सकता है, बेगूसराय हो सकता है, सारण एट छपरा हो सकता है और पूर्णिया हो सकता है। दोस्तों आप जिस डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक में उस डिस्ट्रिक्ट के लिए आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर का ऑप्शन डाल सकते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इतने सिटी में आप लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जाके भी ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे हम ये फॉर्म का भरने का जो डिस्क्रिप्टिव में लिंक डाल देंगे, उस लिंक के माध्यम से भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन भरते समय आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट का जरूरत है वो भी बता देते हैं। स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, इस स्कैन सिग्नेचर का जरूरत पड़ने वाला है, मेट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ने वाला है, मेट्रिकुलेशन 10th मार्कशीट का जरूरत पड़ने वाला है, ग्रेजुएशन यानी डिग्री सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ने वाला है, मार्कशीट का जरूरत पड़ने वाला है। आप अगर जो डिप्लोमा किए हैं सर्टिफिकेट, जो लास्ट 6 मंथ का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो ये सर्टिफिकेट है वो भी आप लोगों को जरूरत पड़ने वाला है। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ का जरूरत पड़ने वाला है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी आपको इसमें स्कैन करके इसको अपलोड करना पड़ेगा। कास्ट नॉन क्रीमिलियर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, तो आपको देना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के अंदर अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ये भी सर्टिफिकेट आपको जरूरी पड़ेगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये डॉक्यूमेंट आप अगर अपलोड करते तो यही डॉक्यूमेंट जिस समय सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा उस समय वही सर्टिफिकेट आप लोगों को वहां पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो सोच लीजिएगा, आप सही डॉक्यूमेंट है तो डालिएगा, नहीं तो बिल्कुल ही मत अपलोड कीजिएगा। ऐसा कई बार देखा गया है कि सर्टिफिकेट में नेम चेंज करके भी अपलोड कर दिया जाता है और अंतिम में वो अभ्यर्थी छट जाते हैं क्योंकि उनका पेपर अप टू डेट नहीं रहता। इसलिए फॉर्म भरने के पहले आप लोग अपना प्रॉपर रूप से एक बार चेक कर लीजिए कि वही सर्टिफिकेट तो अपलोड कर रहे हैं जो आपका है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए आप इस फॉर्म भरने के योग्य हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए और पटना हाई कोर्ट में नौकरी के लिए एक कदम और आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों इस तरह का हम लोग वीडियो बराबर लेकर आते रहते हैं गवर्नमेंट के जो द्वारा नई वैकेंसी आती है। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देंगे। हमको उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए जरूर उपयोगी साबित होने वाला है। अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।